1 जुलाई से झारखंड में प्लास्टिक पूर्णतः बैन कर दिया जा रहा है, जिसको लेकर झारखंड मटेरियल एंड पैकेजिंग एसोसिएशन के द्वारा राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। प्लास्टिक तो हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक है और शायद इसीलिए झारखंड प्रदूषण बोर्ड के द्वारा ये पूर्णतः लगाम लगाया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। लेकिन इससे कई तरह की असुविधाएं भी हो रही है। आइए जानते हैं उनसे कि आखिर वे किस मांग को लेकर राजभवन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं? हम लोगों का डिस्पोजेबल का जो काम है, गवर्नमेंट उसे बंद करना चाह रही है। तो हम लोगों का मांग है कि इसे बंद न करके इसे सुचारू रूप से चालू रखा जाए और इसका ये रिसाइकेबल आइटम है, इसे फिर से रिसाइकिल करके बनाया जा सकता है, फिर से इससे दाना और बहुत सारे आइटम बन सकते हैं। तो सरकार से यही अनुरोध है कि इसे बंद न किया जाए और इसको नगर निगम से सही रूप से चुनवाया जाए और चुनवा के फिर वापस इसे रिसाइकिल के लिए भेजा जाए और रीयूज किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि झारखंड प्रदूषण बोर्ड के द्वारा एक व्यापारी वहाँ पे एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। उसमें बताया गया था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है सिर्फ उसी पे बैन लगाया जा रहा है। क्या इसके अलावा भी और कुछ चीज़ है क्या? सिंगल यूज प्लास्टिक का परिभाषा ही सबसे पहला बात गलत हो रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के नाम पर सिर्फ डिस्पोजल कटलरी, कान के बड्स, बैलून, लॉलीपॉप में जो स्टिक लगती है वो सब। अब आइसक्रीम के लॉलीपॉप में स्टिक जा सकती है, वो बैंड है, मगर आइसक्रीम के ऊपर का जो प्लास्टिक है वो बैंड नहीं है, कवर जो है वो बैंड नहीं है। प्लास्टिक चम्मच प्रतिबंध है, पर प्लास्टिक के कप में जो आइसक्रीम है वो बैंड नहीं है। तो ये अपने आप में विरोधाभास है। क्या वो बायोडिग्रेडेबल है? नहीं है। क्या वो गलता है? नहीं है। क्या उससे जलवायु प्रदूषण नहीं होगा? होगा। हम चाहते हैं कि कटलरी पे बैन नहीं किया जाए। कटलरी आज की तारीख में मध्यम वर्ग लोगों के लिए जरूरी चीज़ है। इसमें नए सिरे से विचार किया जाए, नए सिरे से हम लोगों को लेकर बातचीत किया जाए, ताकि सरकार का भी समाधान निकले और हमारा व्यापार भी बंद नहीं हो। इस तरह का कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और एक बार के लिए जब तक ये काम नहीं बनता है हमें समय सीमा दिया जाए। और सर, ये सिंगल यूज नहीं, ये रिसाइकिल होती है। सरकार को ये हम लोगों को बताना होगा कि ये रिसाइकेबल है। देखिए, हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वो पर्यावरण के लिए काफ़ी खतरनाक होता है। हो सकता है शायद यही सोचकर सरकार इसे बंद करना चाहती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इससे बहुत से लोगों की जो पेशा है, जो रोजगार है, वो भी जुड़ा हुआ है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बस 85% वाला जो मीटर है, सरकार खुद कंफ्यूज है कि कौन से प्लास्टिक को बैन करना है और कौन से को नहीं करना है। सिंगल यूज के नाम पे वो सिर्फ डिस्पोजल को ही टारगेट किया गया है, केवल डिस्पोजल को टारगेट किया गया है। बड़ी कंपनियां जो कि इससे ज्यादा कचरा फैलाती है, जो अभी कोको कोला के बोतल्स आते हैं छोटे छोटे, या पानी के जो बोतल सारे छोटे छोटे, मैगी का रैपर है, आप कुरकुरे का रैपर देख लीजिए, उन लोगों के ऊपर कोई टारगेट नहीं हो रहा है। सिर्फ डिस्पोजल व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। और कहीं भी किसी भी रूल में आप ये नहीं देखिए, आज भी आप पेपर में पढ़ेंगे, प्रिंट मीडिया में छपा है, 1 करोड़ रुपया फाइन है। अगर आप ये यहाँ जितने व्यापारी हैं इनके पूरा संपत्ति भी लिख लीजिए तो 1 करोड़ की किसी की नहीं होगी, और वो किसी व्यापारी को 1 करोड़ रुपया फाइन देना पड़े तो वो कैसे दे? व्यापारी को ही टारगेट किया गया है, सिर्फ छोटे छोटे व्यापारी को टारगेट किया है। किसी भी इन्होंने एक बड़ी कंपनी को नहीं टच किया है कि आपकी जो कि बच्चे पॉलिथीन में चिप्स खाते, कुरकुरे खाते, रोड पे फेंक देते हैं, वो डस्टबिन में भी नहीं डालते हैं, उसे भी टारगेट नहीं किया गया, उन्हें फ्री छोड़ा गया, क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, उसे सरकार कुछ नहीं कर सकती है। और छोटे व्यापारी जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं, छोटे जिनके फैक्ट्रिया में लेबर काम कर रहे हैं, 100-200 लेबर एक फैक्ट्रिया में काम कर रही है, उन्हें टारगेट किया गया है। ये सरकार की ना देखिए। इससे जो छोटे व्यापारी है, इन लोगों को कितना लॉस है? छोटे व्यापारी को तो लॉस ही लॉस है, उसका धंधा बंद हो जाएगा तो वो खाएगा क्या? वो अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा? फिर जब बेरोजगारी आ जाएगी, करोड़ों की संख्या में बेरोजगारी पूरे भारत में आने वाली है। हम तो एक जिले से, रांची से, राजधानी झारखंड की, यहाँ से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन यही आलम पूरे भारत का है। हर एक कोने में आप जाइए, हर एक जगह जाइए, सब जगह बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। और इस व्यापार को बंद करने से करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार होंगे। सरकार उसका भरण पोषण कैसे करेगी? बैंकों से लिया गया लोन, एनपीए होगा, करोड़ों के लोन, करोड़ों की मशीनरीज क्या होंगी? सब इनका
ये सब क्या करेंगे? हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? लोन भी लिया कितने फैक्ट्रियां भाड़े पे चल रही है, मशीनें नहीं हटाएंगे, बिजली नहीं हटाएंगे, सबका लोड कहाँ से हम मैनेज करेंगे, कैसे करेंगे? सरकार ने तो एक धड़ल्ले पे एक लाइन पे लिख दिया कि बंद करो, लेकिन बंद कर देंगे, आप हमारे को बताइए कि हम बंद करके जाए कहाँ? तो क्या आप लोगों ने सरकार से ये पूछा कि आखिर इसका समाधान क्या है? सरकार हमारे को बात करती कहाँ है? सरकार हमसे कहाँ बात करती है? सरकार तो बस एसी के ऑफिस में बैठ करके अपना तुगलकी फरमान लगा दी। हम लोग से पूछा कौन पूछता है? रोड के लोगों से पूछा जाता है, एसी वालों से, हमसे नहीं पूछा जाता है साहब। कॉर्पोरेट हल्दीराम से पूछेगा, सनसिल्क शैम्पू से पूछेगा, हम लोगों से नहीं पूछेगा कोई साहब, क्योंकि हम रोड के लोग हैं। आम जनता की कोई औकात नहीं है भारत में। ये इस कानून से पता चलता है कि पूरे भारत में आम जनता की कोई औकात नहीं है। देखिए, प्लास्टिक तो हर जगह हर चीज में यूज होता है, जितने भी बड़े बड़े चाहे वो सनसिल्क के पाउच हो या मैगी के पाउच हो, लेकिन सिर्फ जो प्लास्टिक जो है कि जो आप लोग यूज कर रहे हैं जो भी तो उससे कैरी बैग जो है वो केवल बंद किया जा रहा है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये प्रभाव है कि गवर्नमेंट जो है कम से कम जो है कोका कोला की बोतल है या पानी की बोतलें हैं, अगर इनको बंद करती है, ये भी सिंगल यूज है, इनको बंद करने के बाद उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उसका क्या विकल्प है उनके पास? आज ट्रेन में कोई भी ट्रेन रांची स्टेशन से खुलती है, 200 पेटी पानी चलता है। आज बंद कर दीजिए आप पानी, देखिए क्या होगा। हर जनता परेशान हो जाएगी। सरकार सिंगल यूज कर रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक बंद होने से आबादी बढ़ जाएगी। कितनी आबादी बढ़ जाएगी? कंडोम सिंगल यूज है ना। हर चीज गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। आप सब तरह से एक तरह से सिंगल यूज बंद करिए ना, एक तरह से सिंगल यूज बंद कर दीजिए। पानी की बोतल बंद करिए, कोका कोला की बोतल बंद करिए, खाली एयरबैग्स और चम्मच तो कहीं नजर ही नहीं आती। उसको बंद करने से कोई फायदा थोड़ी होना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यापारी वर्ग है वो हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं कि व्यापार बचाओ झारखंड डिस्पोजेबल एंड पैकेजिंग मटेरियल एसोसिएशन के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। इसमें दिखाया गया कि यूज प्लास्टिक डिस्पोजेबल रिसाइकिल आफ्टर यूज, सेव ट्री सेव नेचर। और ये जो छोटे व्यापारी हैं ये आज राजभवन के सामने अपना एक धरना प्रदर्शित कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो प्लास्टिक है जो इनके रोजगार है वो ना छीना जाए। और जाहिर सी बात है कि ये जो प्लास्टिक का यूज़ है ये हर एक जगह पर हो रहा है, लेकिन बड़ी कंपनियों पर इनका कहना है कि बड़ी कंपनियों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है, उन्हें बैन नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के नाम पर इस तरह से डिस्पोजेबल को बैन किया जा रहा है, ये काफ़ी गंभीर है इनके रोजगार के लिए भी, और इसे सरकार को ध्यान देना काफ़ी आवश्यक है। और गरीब आदमी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। गरीब सरकार करती है। यही गरीब ये डिस्पोजल यूज करके अपने घर में अपनी बेटी और बहन की शादी करते हैं, जिनमें 200-300 व्यक्ति आते हैं, तो इसी डिस्पोजल में ही वो खाना खिलाते हैं। उनकी क्षमता नहीं कि टेंट हाउस से जाके 10 रुपये पर पीस का बर्तन भाड़ा में ले सके, या बड़े बड़े अधिकारी के जैसा मिट्टी का बोतल में पानी यूज करे या कटलरी यूज करे बड़ा बड़ा कैटर से। आज गरीब व्यक्ति इसी डिस्पोजल में अपना घर का फंक्शन करता है और इसी परिवार का शादी ब्याह करता है। जी बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि इनका कहना है कि जो गरीब है इससे उनको भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। जो गरीब है वो इसी के बेस पर ही टिके हुए हैं। जितने भी उनके घरों में फंक्शन होता है डिस्पोजेबल का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी बर्तन वगैरह है वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो इस हिसाब से भी